तो अब जो ये नारेबाजी का वीडियो आया है, इसमें शायद शांति की अपील कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय के समर्थक। तो अब क्या किसी पुलिस या किसी कोर्ट या संस्था में ऐसी हिम्मत है कि वो इन लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज करे, कोई गिरफ्तारियां हों? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। आजकल हर वर्ग प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो भाजपा का हो या कोई विपक्ष का हो, और वो सभी वर्ग और दल लगातार सरकार से अपनी अपनी मांगे कर रहे हैं। इसी क्रम में अश्विनी उपाध्याय हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी सरकार से मांग की है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। उनकी और बहुत सी मांग है, लेकिन इस मांग को लेकर वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। लगातार सरकार से वो अपनी मांग भी कर रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की सुनवाई 14 अगस्त को होनी है, लेकिन उनके साथ जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज संसद मार्ग थाने के सामने वो नारेबाजी करते नजर आए। उन्होंने भड़काऊ नारेबाजी की है और ये सब पुलिस की आंखों के सामने हुआ है। उन्होंने किसी धर्म संप्रदाय के लोगों को सीधे सीधे टारगेट किया है। इस वीडियो में जिस तरीके की नारेबाजी की आवाज आप लोग सुन रहे होंगे, तो उससे आश्चर्यचकित मत होइए। तो ये भाजपा के उन्हीं नेताओं के समर्थक हैं या उन्हीं के साथी हैं जो कुछ दिन पहले नारे लगाते नजर आए थे, तो कह रहे थे अपने नारों में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और उसके बाद सरकारें हों, पुलिस हो या कि सुप्रीम कोर्ट हो, किसी ने भी इन मामलों में स्वयं संज्ञान नहीं लिया। ये एक धर्म के खिलाफ लगातार नफरत को बढ़ावा देने वाले नारे थे, लेकिन इन मामलों में ना तो किसी को कोई सजा हुई और ना ही पार्टी ने कोई इस मामले पर संज्ञान लिया। और जब उस वक्त संज्ञान नहीं लिया तो अब नौबत यहां तक आ गई है। अश्विनी उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी बहुत तो आशा रखनी चाहिए, उससे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि 16 अगस्त को सुनवाई है, तो उससे पहले इस तरीके की नारेबाजी को रुकवाना चाहिए और ऐसे नारेबाजों को रोकना चाहिए कि अभी रुको कि सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला होना बाकी है। और अगर ऐसे ही भड़काऊ बयानबाजी या नारेबाजी उनके लोग कर रहे हैं, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों किया जा रहा है? वो अपनी सरकार से क्यों नहीं कह देते कि संसद में एक बिल पास कर दो जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात हो? सीधे सीधे उनकी सरकार और उनके बीच की बात है। इसमें तो किसी धर्म को भी नहीं आना चाहिए और ना ही किसी संस्था को आना चाहिए। आपको याद होगा कि सीए आंदोलन के समय जितने भी आंदोलनकारी थे उन पर किसी ना किसी वजह से केस दर्ज हुआ, और जिसमें सबसे ज्यादा केस दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा दंगा भड़काने या लोगों को भड़काने की धाराएं लगाई गई थी। तो अब जो ये नारेबाजी का वीडियो आया है, इसमें शायद शांति की अपील कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय के समर्थक।
और ना ही वो किसी को मारने की बात कर रहे हैं, ना ही किसी को भड़काने की बात कर रहे हैं। और ये सब दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पे सब नारेबाजी हो रही है। तो अब क्या किसी पुलिस या किसी कोर्ट या संस्था में ऐसी हिम्मत है कि वो इन लोगों के खिलाफ कोई केस दर्ज करे, कोई गिरफ्तारियां हों? क्योंकि सीए आंदोलन से जुड़े लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कई सारे लोग आज भी जेल में बंद हैं और लगातार काफी दिनों से बंद हैं। उनके परिवार लगातार उनको छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन पे यूएपीए भी लगाया गया है, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की धारा कहलाती है। तो इस नारेबाजी में तो जनसंख्या नियंत्रण की बात ही नजर नहीं आती। ये तो डायरेक्ट जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी लग रही है, जिसमें दंगा भड़काकर लोगों को कम करने की बात की जा रही है। तो अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा जी हो, वो क्या ये कह सकते हैं कि अश्विनी उपाध्याय का उनसे कोई संबंध नहीं है? क्योंकि इसमें भी देश को तोड़ने की बात हो रही है, लोगों को भड़काने की बात हो रही है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।